हाय गाइज, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट आरिस यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो तेजस सिविल्स तेजस टीम का तहे दिल से शुक्रिया जो उन्होंने इंग्लिश मीडियम की शानदार मैगजीन जो आरएस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहती है, उसको हिंदी वर्जन में भी निकाला है जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत यूजफुल रहने वाली है। तो इस मैगजीन में जो भी कंटेंट अवेलेबल है उसमें अगर कुछ और थोड़ा बहुत ऐड करना है, किसी टॉपिक के बारे में और कुछ बताना है, तो वो भी मैं साथ में बताऊंगा और इस मैगजीन के बारे में बताऊंगा। ये अच्छा रहता है कि किसी मैगजीन को हम डायरेक्ट बुक में से पढ़ें, उससे पहले अगर उसके बारे में कुछ पता लग जाए, उसमें जो इन्फॉर्मेशन उसको हमने कहीं से सुना हो या फिर देखा हो, तो उससे और अच्छे से याद रहती हैं चीज़ें। तो कंटेंट पे चलते हैं सीधा। 1 और 2 अगस्त की न्यूज है ये, ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम, इंद्रमिट मिल, गीता गोपीनाथ, टी राजकुमार, रुचिरा कंबोज और रोशनी नदार, ठीक है। इनके बारे में देख लेते हैं क्या क्या न्यूज बनी है। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम, एक तो आराम से तसल्ली से ध्यानपूर्वक इसको सुनना है, जल्दीबाजी किसी तरीके की नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। अपना कोई भी काम करते समय एक बार वीडियो को ऑन कर लें और स्पीड बढ़ाकर भी आप आराम से देख सकते हैं अगर आपको स्लो लगे तो वीडियो, ठीक है। दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में नए फोर्स कमांडर इन्हें नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में नए फोर्स कमांडर के रूप में अपॉइंटेड। भारत को यूनेस्को की 2003 की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है, ठीक है। इसको किस टाइम के लिए चुना गया है? भारत को 2022 से 2026 के लिए अवधि के लिए अमूर्त संस्कृति के संरक्षण के लिए, ठीक है, भारत को चुना गया है। इंदरमित गिल, इनको विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट करते हैं डेविड मलपास, ठीक है, विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। रघुराम राजन और गीता गोपीनाथ ने IMF के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में काम किया है। अब गीता गोपीनाथ के बारे में देख लेते हैं। गीता गोपीनाथ IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला हैं, ठीक है। इनको ये देखिए, गीता गोपीनाथ द ओनली वुमेन टू फीचर ऑन द वॉल ऑफ फॉर्मर IMF चीफ इकोनॉमिस्ट, ठीक है। ये फोटो लगी हुई है। वह एक भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने 21 जनवरी 2022 से IMF के पहले उप प्रबंध निर्देशक के रूप में कार्य किया है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। संदीप कुमार गुप्ता गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के अध्यक्ष व प्रबंधक निदेशक चुने गए। अलवारो लारियो IFAD के नए अध्यक्ष चुना गया है इनको। टी राजकुमार सिंगापुर FATF के नए अध्यक्ष बने। राहुल नार्वेकर भारत के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष महाराष्ट्र विधानसभा, ठीक है। नोवाक जोकोविच चारों ग्रैंड स्लैम 80 मैच जीतने वाली दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं ये। रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि बनी है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रोशनी नादर लगातार दूसरे साल भारत की सबसे अमीर महिला बनी है, ठीक है। इनकी नेटवर्थ देखिए 84,330 करोड़। और इनके बाद फाल्गुनी, ठीक है, फाल्गुनी नायर ये दूसरे नंबर पे रही हैं। इनकी नेटवर्थ है 57,520 करोड़, ठीक है। नायका की मालिक हैं ये और ये HCL टेक्नोलॉजी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिलीपींस के नए राष्ट्रपति फिलीपींस के नए राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर को बनाया गया है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री यार लैपिड, ठीक है। अब ये देखिए, सबसे अच्छी बात इस मैगजीन की ये है कि इस मैगजीन में जो भी RS में पुराने प्रीवियस ईयर प्री में जिस तरह के पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं के अकॉर्डिंग बिल्कुल डिजाइन किए गए हैं जो भी कंटेंट बनाया गया है। तो ये देखिए 2018 क्वेश्चन था, एक भारतीय अमेरिकी महिला संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे बड़े वाहन निर्माता जनरल मोटर्स के वित्त अधिकारी के रूप में नामित किया है। तो उनका नाम क्या है? तो ये उस टाइम का क्वेश्चन था।
नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में निधन किन किन का हुआ है उनके बारे में न्यूज है, तो ये देखते हैं। तरुण मजूमदार बंगाली फिल्म निर्देशक हैं। खलीफा बिन जायद अल नहयान संयुक्त अरब अमीरात के पूर्व राष्ट्रपति हैं। इनामुल हक बांग्लादेश के टेराकोटा कला में उनके योगदान के लिए पद्म श्री 2020 से सम्मानित किया गया है, ये हैं वो, ठीक है। अवध कौशल, ठीक है, ये समाज सेवक हैं और पद्म श्री विजेता भी हैं। सुशोवन बनर्जी, इनको 1 रुपया डॉक्टर के रूप में भी जाना जाता है और 2020 में वो पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। अभी देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो पुराना पूछा गया है, पाकिस्तान के सलीम यूसुफ हाल ही में चर्चा रहे हुए कौन है, तो 2018 क्वेश्चन है। तो आप देखिए जो पैटर्न है जो आता रहा है उसके अकॉर्डिंग ही कंटेंट तैयार किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए आपको अगर ये मेरी मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोज़ को मेरे को लाइक करके और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। और जो जुलाई की जो पूरी मैगजीन आई है आपके सामने, पूरा कंटेंट जो तैयार किया गया है तेजस टीम द्वारा, उसका पार्ट वाइज पार्ट 3 या 4 पार्ट में पूरा कंप्लीट कंपाइलेशन वीडियो फॉर्म में आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। उसमें अगर किसी भी पॉइंट में अगर कुछ एक्स्ट्रा एलिब्रेशन या किसी टॉपिक को अच्छा डिटेल में समझाना है तो वो भी मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वो मुझे वीडियोज़ बनानी है कि नहीं बनानी है, ठीक है। ये देखिए और सबसे अच्छी बात क्या है मैगजीन की कि साथ में कुछ स्टैटिक्स टॉपिक्स को भी जोड़ा जाता रहता है, ठीक है। अब इसमें देखो ज्वालामुखी को लिया गया है। अब देखिए ये है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर रीजन है, ठीक है। यहाँ पर प्रशांत आग की वलय, ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं रिंग, ठीक है। अब इसमें ज्वालामुखी, इसमें सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं इस एरिया में। तो आप देख लीजिए पहले कौन कौन सी ज्वालामुखी हैं इस एरिया में। सुकुराजिमा ज्वालामुखी जापान में स्थित है, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ये स्थित है। माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है ये, ठीक है। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारतीय उपमहाद्वीप में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ये, ठीक है। माउंट वेसुवियस यह इटली में स्थित है और माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी यह इटली के उत्तर पूर्वी तट पर स्ट्रोम्बोली द्वीप पर स्थित है और इसको भूमध्य सागरीय प्रकाश स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। माउंट विंसन यह अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा पर्वत है। अब ये देखिए इनको एक बार मैप के थ्रू में मैं आपको समझा दूंगा अपनी स्पेसिफिक एक वीडियो में, जैसे ज्वालामुखी वाला टॉपिक हुआ या वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो पोर्शन से क्वेश्चन आते रहते हैं आरएस में, जैसे ज्वालामुखी हुआ, पर्वत पठार हुए, स्पेसिफिक हैं, उनको मैपिंग के अकॉर्डिंग अच्छे से समझा दूंगा। तो आप ये देख लीजिए एक बार, ये यहाँ पर ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है और ये रशिया है, चाइना, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और ये पूरा एरिया है, ठीक है, पैसिफिक वाला रिंग ऑफ फायर वाला, ठीक। अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आया हुआ है उसको भी एक बार देख लेते हैं। ये देखिए कि हाँ पर्वत शिखर और महाद्वीप तो हैं कोजियोस्को, तो यह ऑस्ट्रेलिया की पर्वत चोटी है, और मैकिनले ये उत्तरी अमेरिका की चोटी है, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है और ये ज्वालामुखी निर्मित है। ठीक है। अब ये एल्ब्रस ये यूरोप की है सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। एल्ब्रस जो है वो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। कॉकेसस पर्वत श्रेणी में स्थित ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है एल्ब्रस जो है, ठीक। और किलिमंजारो तंजानिया में अफ्रीका में स्थित है। तो ये हो गया इसका मैप। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसमें स्पोर्ट्स रिलेटेड गेम्स रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन आता ही है। अब ये देखिए 36वें राष्ट्रीय खेल 2022, ठीक है, जो गुजरात में होने वाले हैं, ठीक है। अर्जुन बबूता शूटिंग ISSF विश्व कप 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। अब ये देखिए सबसे इंटरेस्टिंग जो इन्फॉर्मेशन है, भगवानी देवी डागर 94 वर्षीय विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। ये देखिए 94 साल की दादी का कमाल भारत के लिए जीता गोल्ड, ठीक। भारत ने विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप
2022 में 1 स्वर्ण व 2 कांस्य पदक जीते हैं। भारतीय रेलवे ने 69वीं पुरुष सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2022 जीती है। अखिल भारतीय डाक भारोत्तोलक और पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता 2022 जयपुर में आयोजित की जाएगी। ठीक है, जयपुर में आयोजित है। और फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 भी भारत में। ठीक, अब ये देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि कौन सा कोर्ट पर कौन सा मैदान है। ऑस्ट्रेलियन ओपन ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पर और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है, अब और क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट, आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 भारत मेजबानी करेगा इसकी। आईसीसी का मुख्यालय यूएई में और आईसीसी के प्रमुख ग्रेग बार्कले। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा है 2022 वाली में। मैक्स वेरस्टापेन ने जीता 2022 फ्रेंच ग्रांड प्री का खिताब। एशियाई अंडर 20 कुश्ती प्रतियोगिता भारत ने जीता। ठीक है, 22 पदक जीते हैं भारत ने इसमें। एसएएफएफ अंडर 18 महिला फुटबॉल विजेता भारत रहा है। आयोजन झारखंड में जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में। ठीक है, एसएएफएफ अंडर 18 महिला फुटबॉल के बारे में बात हुई थी अभी। और सिंगापुर ओपन सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, पीवी संधू ने जीता महिला एकल खिताब। उप विजेता ये क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी बार। पीवी संधू ने सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब जीता, वो किसको हराकर जीता। ठीक है, तो उप विजेता का नाम था वांग जिंग, चीन का है तो नाम ऐसा ही होगा, पता ही है आपको। एंथोनी सिनिसुका गिनटिन ने पुरुषों का खिताब जीता इस वाली प्रतियोगिता में। ये अपनी पीवी सिंधु हैं। ये देखिए, अब इससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन 2021 में आया है, आप देख लीजिए। इटली ने फाइनल में किस देश को हराकर यूईएफए यूरो, देख लो मैंने जो अभी बोली बात, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, वही वाली बात हो गई। 2020 में इसने पूछा किसको हराकर, तो 2021 का क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिए पैटर्न। मतलब ये इस मैगजीन की खासियत है, तो आप समझें इस चीज़ को और अपने जो भी नियरेस्ट बुक स्टोर है वहाँ पर कंसल्ट करें बुक के लिए, मैगजीन के लिए। ठीक, अब ये देखिए ऑथर्स, बुक ऑथर से भी क्वेश्चन आते हैं, तो देख लेते हैं क्वेश्चन। वी आर डिस्प्लेस, तो ये मलाला 2024 में शांति का नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के साथ उनको मिला था, उनकी बुक है। ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। अस्तान ग्लोब डॉक्टर सोनू फोगट। ठीक है, द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिसऑर्डर जेके सिंह की है। ठीक है, द इंडिया स्टोरी ए एपिक जर्नी ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट विमल जालान। ये देखिए, ये बुक है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द रेस ऑफ माई लाइफ मीका सिंह। टॉम ऑफ फ्रेंड गीतांजलि श्री। एग्जाम वॉरियर नरेंद्र मोदी द्वारा। फियरलेस गवर्नेंस लोकतंत्र के स्वर और पब्लिक एथिक्स रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति के भाषणों का संग्रह। ठीक है, ये देखिए। लाल सलाम रघु नरसिम्हन राघवानी। प्राइड प्रेजुडिस एंड पुंडिचेरी। ठीक है, ये सचिव स्वरूप की पुस्तक है। बिरसा मुंडा जनजाति नायक आलोक चक्रवर्ती की पुस्तक है। उगलील ओरुवन एम के की कथा, आत्मकथा स्टॉलिन। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग विद बीसीसीआई, तो ये विनोद रॉय की पुस्तक है। क्वीन ऑफ फायर देविका रंगाचारी की पुस्तक है। द ब्लू बुक ए राइटर्स जर्नल अमिताभ कुमार की पुस्तक है। ये देखिए, क्वीन ऑफ अर्थ देविका। देखिए क्वेश्चन, बुक्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट बुक्स हैं भाई, इनको बार बार रिपीट करना पड़ेगा, आपको रिवाइज करना पड़ेगा, जब भी दिमाग में रहती हैं ये चीज़ें। उड़ान एक मजदूर बच्चे की मिथिलेश तिवारी जी की पुस्तक है। मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी संकलित ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा।
बियॉन्ड द मिस्ट्री विल, टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड, सुश्री आराधना जौहरी। भारतीय संविधान, अनकही कहानियाँ, राम बहादुर जी की। द स्ट्रगल ऑफ पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया, प्रकाश सिंह की। ए प्लेस कॉल्ड होम, प्रीति शनॉय द्वारा। द लिटिल बुक ऑफ जॉय, डेसमंड टूटू। द मोवेरिक इफेक्ट, द इनसाइड स्टोरी ऑफ इंडियाज आईटी रिवॉल्यूशन, हरीश मेहता द्वारा। और देखिए बिलीव, ये कुछ क्रिकेटर्स की हैं, सुरेश रैना द्वारा। इस सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरव गांगुली द्वारा। नो स्किन, शेन वॉर्न एंड मार्क निकोलस, ये आ सकती है, इंपॉर्टेंट रहने वाली है। शेन वॉर्न का अभी देहांत हुआ है। संस्कृति री सनातन डेथ, भंवर सिंह सुमोरी। सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन अवर टाइम, सलमान खुर्शीद द्वारा। गुलामगिरी, महात्मा ज्योतिबा फुले। अनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बी आर अम्बेडकर। हु आर दी शूद्राज, बी आर अम्बेडकर द्वारा। बुद्धा और कार्ल मार्क्स, बी आर अम्बेडकर द्वारा। ये दोनों भी इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये आप देख लीजिए, एक क्वेश्चन देख लीजिए आप पहले, ये 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। मैराथन वॉर, लीडरशिप इन कॉम्बैट इन अफगानिस्तान, पुस्तक के लेखक, आप देख लीजिए 2021 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट चलते हैं। ये कुछ अवार्ड्स हैं, पीएम मोदी जी के अवार्ड देख लेते हैं पहले। सियोल शांति पुरस्कार 2018 में इनको मिला है। यूएनईपी द्वारा चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड 2018, संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ। एमैनुएल मैक्रोन, फ्रांस के प्रधानमंत्री के साथ इनको मिला था 2018 में। पहला फिलिप कोटलर राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। स्वच्छ भारत अभियान 2019 के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया है इनको, ठीक है। वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के भविष्य के प्रति नेतृत्व की प्रतिबद्धता के लिए वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार 2021 दिया गया है। यूएसए द्वारा लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 दिया गया है। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड 2019 का संयुक्त अरब अमीरात द्वारा दिया गया है। गाजी अमीर अमानुल्लाह खान अवार्ड 2016 अफगानिस्तान द्वारा। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू अवार्ड 2019 रूस द्वारा, ठीक है। विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड वोलोदिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति को मिला है, ये लेटेस्ट है, इंपॉर्टेंट है बहुत। ब्रिटेन स्थित चैरिटी WFN चारू दत्त हिम तेंदुए विशेषज्ञ और वन्यजीव संरक्षणवादी द्वारा ग्रीन ऑस्कर अवार्ड 2022 दिया गया है इन्हें, ठीक है, चारू दत्त को। कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड किशोर कुमार दास बांग्लादेश के एजुकेशनल चैरिटी विद्यानंदो के संस्थापक हैं, इनको दिया गया है ये, देखिए। यूके पार्लियामेंट द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 तनुजा नेसारी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक हैं, इनको मिला है ये यूके पार्लियामेंट द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार। जापान द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार नारायण कुमार को सनमार्ग ग्रुप के कुलपति हैं, ठीक है, इनको दिया गया है। कर्नाटक द्वारा प्रथम कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार SM कृष्णा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं ये। NR नारायण मूर्ति इन्फोसिस के CEO। प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन खिलाड़ी, तो इन सबको ये कर्नाटक द्वारा प्रथम कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है ये, ठीक है। NRI समिट 2022 में शिरोमणि पुरस्कार मिशेल पूनावाला कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 कौशिक राजशेखर भारतीय मूल के हैं ये, इनको दिया गया है ये, ठीक है। और ये देखिए उड़ीसा बैक्स फर्स्ट प्राइज इन नेशनल MSME अवार्ड, ठीक है। डेसी डैनियल पुरस्कार 2022 KP कुमारन फिल्म निर्माता हैं ये, इनको दिया गया है। अभी देखिए इस तरह कैसा क्वेश्चन आया, इंटरनेशनल एनी अवार्ड, तो अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन ये देखिए 2021 में कितने
सब तरह के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया था 2021 के पेपर में। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये कुछ आप देखिए ज्योग्राफी से रिलेटेड बातें। सौरमंडल के किसी भी ग्रह पर अब तक की सबसे अधिक ऊंचाई मंगल के ओलंपस मॉन्स 26 किलोमीटर ऊंचाई वाला पर्वत है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई लगभग 8,848 है, 8,885 मिलेगा आपको कहीं। ठीक है, विश्व के प्रमुख पर्वतमालाओं को देख लेते हैं। माउंट एकांकागुआ पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। माउंट एल्बर्ट पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका में। माउंट एवरेस्ट दक्षिण मध्य एशिया में। माउंट कोसियस्को पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। माउंट विंसमोसिस अंटार्कटिका में। माउंट गोरावेलुका मध्य एशिया में। माउंट गोरानॉर्डिया मध्य रूस में। माउंट अनाईमुडी भारत में। गैल्डोपिजेन पश्चिमी नॉर्वे में। माउंट एल्ब्रुस पश्चिमी चोटी रूस में स्थित है। माउंट मिशेल पूर्वी अमेरिका और कनाडा। माउंट ब्लैक मध्य यूरोप। अब मेरा इनको बताने का मतलब यही है कि कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं ये जो भी पर्वतमालाएं हैं, चोटियाँ हैं, इनको आप देखिए। इस पेज में जो है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में यही पूछा जा रहे हैं, तो स्पेसिफिक होके हमें कम से कम ये तो याद रहना ही चाहिए। ये टॉपिक बस इतने में ही खत्म हो जाता है, उसके बाद क्वेश्चन हर बार यही पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी देखिए एल्ब्रुस रूस में, किलिमंजारो तंजानिया में, माउंट कुक न्यूजीलैंड में और मैकिनले अमेरिका में स्थित है। तो आप देख लीजिए एल्ब्रुस हो गया रूस में। ठीक है, किलिमंजारो तंजानिया, देखिए आप पुराना क्वेश्चन पहले भी आया था ये, तंजानिया में। माउंट कुक न्यूजीलैंड में। ठीक है, और मैकिनले संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये हो गए, ये था आज का पोर्शन। ठीक है, आशा करता हूँ आपको मेरा ये कंटेंट जो भी मैंने बताया आपको, जो तेजस पूरी मैगजीन से रिलेटेड था, कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो जुलाई का पूरा एडिशन आया है उसको भी मैं ऐसे वीडियो के थ्रू बता दूंगा आपको, उसमें जो भी आपके डाउट हों, पॉइंट्स हों, उनको कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी सपोर्ट बना के रखें। थैंक यू।